आइए दोस्तों, स्वागत है। पढ़ते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसका चैप्टर है ब्रिक। उसका ये चौथा भाग है। इसमें ब्रिक का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ ब्रिक के टाइप रह गए हैं, जैसे रिफ्रैक्टरी ब्रिक या फायर ब्रिक। इस ब्रिक को स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है। इस ब्रिक को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता हो, जैसे भट्टा की जो चिमनी होती है उसमें अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ इसको लगाते हैं। बॉयलर्स में लगाते हैं। तो ये आम ब्रिक से अधिक टेम्परेचर पर पकाई जाती है, इसलिए ये जो ब्रिक है अधिक टेम्परेचर सहन कर पाती है। तो देखते हैं इस ब्रिक के बारे में। नॉर्मल ब्रिक रजिस्ट टेम्परेचर अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने जो नॉर्मल ब्रिक का जो टेम्परेचर पीछे बताया था वीडियो में, वो 900 से 1200 डिग्री बताया था, यानी 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर पाती है नॉर्मल ब्रिक। एंड फायर ब्रिक रजिस्ट अप टू 2000 सेंटीग्रेड। ये जो फायर ब्रिक या रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को सहन कर लेती है। फायर ब्रिक यूज इन हाई टेम्परेचर जोन लाइक लाइनिंग। इसको जो है हाई टेम्परेचर जोन में यूज करते हैं, जैसे लाइनिंग ऑफ क्लिन, भट्टा की चिमनी हो, बॉयलर्स हों। इन द फायर ब्रिक टू इंक्रीज वर्निंग एंड रजिस्टिंग टेम्परेचर नेग्लेक्टेड। यानी जो फायर ब्रिक है इसको अधिक टेम्परेचर और रेजिस्टेंस प्रूफ बनाया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स मटेरियल लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, एल्कलीज, यानी जो क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स मटेरियल हैं, जैसे लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, इनकी जो मात्राएं हैं वो कम कर दी जाती हैं, क्योंकि ये फ्लक्स मटेरियल हैं। अधिक टेम्परेचर होते ही ये पिघल जाएंगे और ईंट ज़्यादा टेम्परेचर पर पक नहीं पाएगी, इसलिए इनकी मात्रा को घटा के अब इस रिफ्रैक्टरी ब्रिक को भट्टे के अंदर पकाया जाता है। यूनिट वेट ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक इज यूनिट वेट ऑफ नॉर्मल ब्रिक। जो नॉर्मल ब्रिक है उसका 1 मीटर क्यूब में कितना वजन होता है? 1800 से 2000 kg पर क्यूबिक मीटर। बट यूनिट वेट ऑफ फायर ब्रिक, जो अब जी ब्रिक की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक या फायर ब्रिक की जो बात कर रहे हैं हम, वो जो ब्रिक है इसका 1 मीटर क्यूब में वजन कितना होता है? 2400 kg। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फायर ब्रिक इज 4% से 10%। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? 20%, सेकेंड क्लास का 22 और थर्ड क्लास का 25 या 24% के आसपास होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 4% से 10%। जनरली फायर ब्रिक इज डबल ए ग्रेड फर्स्ट क्लास ब्रिक, यानी जो फायर ब्रिक जो है डबल ए ग्रेड के अंतर्गत आती है। यानी फर्स्ट क्लास को हमने पिछले वीडियो में क्लासीफाई किया था डबल ए ग्रेड और ए ग्रेड। तो डबल ए ग्रेड की जो सामर्थ्य थी वो कितनी थी? 14 से 35 मेगा पास्कल थी। तो यानी ये डबल ग्रेड के अंतर्गत, डबल ए ग्रेड के अंतर्गत आती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब कुछ नोट हैं जिन्हें देखेंगे। देखिए, नोट नंबर पहला, इफ इंक्रीज सिलिका कंटेंट। यदि सिलिका कंटेंट की मात्रा बढ़ा दी जाए ब्रिक अर्थ में, तो जो ब्रिक है इंक्रीज एसिड रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक। तो जो ब्रिक की जो मिट्टी है वो एसिड रेजिस्टेंस, यानी अम्ल, जहाँ पर अम्ल का ज़्यादा प्रभाव हो वहाँ उस ब्रिक को यूज कर सकते हैं सिलिका कंटेंट बढ़ाने से ही। इफ सिलिका कंटेंट इंक्रीज इफ इंक्रीज सिलिका कंटेंट इन ब्रिक अर्थ देन इंक्रीज एसिड रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक। यानी ब्रिक अर्थ में यदि सिलिका कंटेंट की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो वो जो ब्रिक है वो अम्ल के प्रति अधिक मजबूत हो जाती है। जहाँ अम्ल का प्रभाव ज़्यादा हो वहाँ उस ब्रिक को यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिलिका ब्रिक, एसिड ब्रिक, और भी हैं ऑर्डिनरी फायर ब्रिक या गैनिस्टर ब्रिक। ये परीक्षा में पूछा गया है। गैनिस्टर ब्रिक किसका उदाहरण है? तो ये सिलिका ब्रिक का उदाहरण है। इसी तरह दूसरा नोट है, इफ इंक्रीज मैग्नीशिया कंटेंट। पहले क्या बढ़ाया था? सिलिका कंटेंट बढ़ाया तो एसिड के प्रति रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। इस बार मैग्नीशिया कंटेंट बढ़ा रहे हैं ब्रिक के अर्थ में, तो बेस यानी क्षार के प्रति रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। इसके उदाहरण क्या है? डोलोमाइट ब्रिक, बेसिक ब्रिक, बॉक्साइट ब्रिक और मैग्नीशिया ब्रिक। ये ध्यान रखने हैं परीक्षाओं में।
पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ब्रिक के प्रकार थे जो हमने पढ़े। अब एक टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस, जिसको कहते हैं लोना हिंदी में। इन्फ्लोरेसेंस को जानने से पहले हम जानेंगे ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, ये कोई ब्रिक है, ये ब्रिक की लेंथ है 19 सेंटीमीटर होती है। ये ब्रिक की चौड़ाई है जो 9 सेंटीमीटर होती है। अब इसका सरफेस एरिया ब्रिक का कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया, जैसे ये एक सरफेस है, ये वाला जहाँ पेन घूम रहा है उसको देखिएगा, ये एक सरफेस है। अच्छा, इसके नीचे एक सरफेस होगा, दो सरफेस हो गए। इसी तरह ये सरफेस है और इसके सामने वाला उधर जो सरफेस है एक ये है, यानी 4 सरफेस 19 गुणा 9 के हैं। 4 सरफेस 19 गुणा 9 के हैं, प्लस एक ये वाला सरफेस है जो 9 इंटू 9 का है। ऐसे ही इधर एक सरफेस इधर है 9 इंटू 9 का, तो 9 इंटू 9 के कितने सरफेस हैं? 2 सरफेस हैं। तो ये जब हमने किया तो 846 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? ईंट पर ऐसे सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, वाइट पैचेज आ जाते हैं, जिनको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी लोना लगना कहते हैं। तो देखिए, यदि लो इन्फ्लोरेसेंस है यानी कम लोना है तो उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक कहते हैं। अब लो की मात्रा कितनी होती है? एरिया ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यदि 10% से कम है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया अभी बात की थी हमने, तो टोटल सरफेस एरिया से यदि वो 10% जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 10% से कम है तो उसको एरिया को हम लो इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। यदि एरिया ऑफ इन्फ्लोरेंसेस 10 से 50% है टोटल सरफेस एरिया का, जैसे मान लो ईंट का सरफेस एरिया कितना है? 846 है। 846 का 50% कितना हो गया? आधा कर लो भाई, 423 के आसपास। 423 एरिया अगर है तो उसको मीडियम कहेंगे। 423 एरिया पर अगर लौना लगा हुआ है तो उसको मीडियम इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। और यदि 50% से ज़्यादा हो जाए, हाई इन्फ्लोरेसेंस ब्रिक नॉट यूज इन ब्रिक मैसनरी, इसको हम ब्रिक मैसनरी भी यूज़ नहीं करते। तो अगर 50% से टोटल सरफेस एरिया के 50% से ज़्यादा है तो हाई इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगी ब्रिक। अब देखिए, कुछ डिफेक्ट हैं ब्रिक के जो जान लेते हैं, और इन डिफेक्ट के साथ ही हमारा चैप्टर ब्रिक वाला है जो समाप्त हो जाएगा। डिफेक्ट इन ब्रिक, नंबर फर्स्ट, चप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। इट्स अक्कर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रेन फॉल वाटर, इसको याद रखना है केवल। रेन फॉल वाटर की वजह से क्या होता है? चप्स उत्पन्न होता है। ऑन हॉट ब्रेक के ऊपर जब पानी की बारिश की बूंदें गिरती हैं तो रेनफॉल वाटर की वजह से चप्स उत्पन्न हो जाता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट डिक्रीज स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रिक एंड विद रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, यानी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वेदर रेजिस्टेंस भी इसका कम हो जाता है। दूसरा देखिए, ब्लैक कोर, इट अक्कर ड्यू टू बिटुमिनस मटेरियल इन ब्रिक अर्थ। बिटुमिनस मटेरियल अगर ब्रिक की मिट्टी में पाया जाता है तो ब्लैक कोर डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट ब्रिक चेंज कलर एंड कन्वर्ट इन स्मूथ सरफेस, ब्रिक का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तीसरा देखिए, ब्लोटिंग, दिस इट्स अक्कर ड्यू टू हाई कार्बनिक मैटर। हाई कार्बनिक मैटर जैसे कोयला वगैरह है, अगर ब्रिक की मिट्टी में मौजूद है तो ब्लोटिंग उत्पन्न हो जाती है। ड्यू टू दिस इफेक्ट ब्रिक शो स्वेलिंग, ब्रिक में स्वेलिंग हो जाती है। चौथा देखिए, क्रैक्स, इट्स अक्कर ड्यू टू लंप ऑफ लाइम, यानी चूने के अगर ढेले ब्रिक की मिट्टी में मौजूद हैं तो ये क्रैक्स वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। अगला देखिए, लो वारंट, आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में पढ़ाया है मैंने लो वारंट और हाई वारंट को, दोनों को उधर देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर समाप्त है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।